नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं राहुल सिंह शेखावत और आज चर्चा एक सवाल के साथ। क्या राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दुखती रग पर हाथ रख दिया है? अगर ऐसा नहीं तो आखिर क्यों भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार के मंत्री एक साथ राहुल गांधी पर या कांग्रेस पर टूट पड़े हैं? आप जानते हैं कि राहुल गांधी हाल में इंग्लैंड गए थे, जहां उन्होंने 3 अलग अलग कार्यक्रमों में इंटरेक्शन किया था और इस दौरान उन्होंने अपनी वो बातें कही थी जो अक्सर वो भारतीय संसद में कहते रहे हैं या भारतीय चुनावी सभा में कहते रहे हैं या अपनी पार्टी प्लेटफॉर्म में वो कहते रहे हैं। ऐसा कुछ नया नहीं कहा, लेकिन बावजूद उसके उनके वापस आने के बाद चूंकि संसद का बजट सत्र का दूसरा चरण चल रहा है, संसद में हंगामा आमतौर पर विपक्ष करता है, लेकिन इस बार सत्ता पक्ष द्वारा हंगामा किया गया और यह मांग की जा रही है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान के साथ साथ भारत का जो अपमान उन्होंने विदेश की धरती पर किया उसके लिए माफी मांगे। दरअसल राहुल गांधी इंग्लैंड की यात्रा पर थे, जहां उन्होंने कैम्ब्रिज में स्टूडेंट्स और जो भारतीय प्लेटफॉर्म से भारतीय जो पत्रकार हैं उनके संगठन ने 3 अलग अलग उन्होंने इंटरेक्शन किए थे, जिसमें तमाम उनसे सवाल पूछे गए और उन्होंने अपनी बात कही थी। तो उन्होंने भारत में लोकतंत्र खत्म होने की बात कही थी और सरकार पर गंभीर सवाल खड़े किए थे। उन्होंने कहा था कि जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको तहस नहस किया जा रहा है, उन पर वैचारिक तौर पर लोग बैठाए जा रहे हैं, जिससे भारतीय लोकतंत्र में खतरा है। और साथ ही साथ उन्होंने किसी सवाल के जवाब में या किसी तकरीर में ये भी कहा था कि इंग्लैंड और अमेरिका जैसे देश जो है वो चुप हैं, उसको बीजेपी मुद्दा बना रही है। वो कहती है कि राहुल गांधी विदेशों को भारत के खिलाफ उकसा रहे हैं। सवाल ये उठता है कि आखिर राहुल गांधी ने क्या वास्तव में देश की बेइज्जती कर दी है? आखिर ऐसा क्या हो गया कि बीजेपी इतनी आग बबूला है जो संसद में उसे हंगामा करना पड़ रहा है? और इस हंगामे की बुनियाद खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक की एक सभा में कर दी थी, जब एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि कांग्रेस मोदी की कब्र खोदने में लगी हुई है। उससे साफ हो गया था कि जैसे ही बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू होगा, संसद में हंगामा होगा और उसके पीछे एक पूरी रूपरेखा है। दरअसल हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने गौतम अडानी पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं, उस पर तमाम तरह के आरोप लगाए हैं। आरोप लगाए गए हैं कि प्रधानमंत्री से नजदीकी के चलते उनका कारोबार बढ़ा है, उनकी जो कंपनी के स्टॉक्स हैं, शेयर्स हैं, उनकी हेराफेरी करके या गलत तरीकों से उनकी कीमत बढ़ाई गई है और साथ ही साथ शेल कंपनियों का इन्वेस्टमेंट भी गौतम अडानी की कंपनी में इस रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया है, जिसको लेकर कांग्रेस ने और विपक्ष ने संसद के जो बजट सत्र उसके पहले चरण में जमकर हंगामा किया था और जेपीसी की मांग की थी, जिसको बीजेपी तैयार नहीं थी। और राहुल गांधी ने अपनी पूरी तकरीर के अंदर जो संसद में उन्होंने की थी, तमाम तरह के गंभीर सवाल खड़े किए थे, जिनका जवाब देते वक्त प्रधानमंत्री ने एक शब्द भी उस पर नहीं बोलता। उसका इसको यूं भी कह सकते हैं कि जो राहुल गांधी के तमाम सवाल हैं उन पर प्रधानमंत्री बोलने को तैयार नहीं है और बीजेपी की मजबूरी है कि प्रधानमंत्री जब नहीं बोल रहे तो उनके साथ खड़ा होना बीजेपी की मजबूरी है। दरअसल इसको यूं भी समझ सकते हैं कि राहुल गांधी के सवालों का जवाब देने की बजाय राहुल गांधी पर उल्टे सवाल खड़े कर दो, उनको देशद्रोही करार दे दो या पूरी कांग्रेस को देशद्रोही करार दे दो या साथ ही साथ खास तौर पर गांधी परिवार को निशाने पर रखो, क्योंकि 2024 में अब चुनावों ने सवाल ये उठता है कि क्या राहुल गांधी ने कोई देश की बेइज्जती कर भी दी है या सिर्फ बीजेपी को ऐसा आभास हो रहा है? और दूसरा महत्वपूर्ण सवाल यह कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेश की धरती से क्या कुछ नहीं कहा है। क्या यह सच नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेश में जाकर कहा कि मैं 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे रहा हूं? क्या यह सच नहीं है कि उन्होंने ये कहा था कि मुझे विरासत में भ्रष्टाचार मिला है? क्या यह सच नहीं है कि उन्होंने राजीव गांधी या अन्य गांधी परिवार से जुड़े हुए लोगों पर गंभीर या तल्ख टिप्पणी की थी? क्या यह सच नहीं है कि बीजेपी की एक महिला जो सांसद भी है वो लगातार महात्मा गांधी पर सवाल खड़े करते रही है? क्या यह सच नहीं है कि कथित राष्ट्रवादी जमात जो दक्षिणपंथी संगठन है, यह कह सकते हैं कि सत्ताधारी जमात से जुड़े हुए लोग हैं, वो लगातार गांधी पर सवाल खड़े करते हैं और साथ ही साथ गौर से जो उनके हत्यारे थे उनका महिमा मंडन करते हैं? क्या आज तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है? क्या यह सही नहीं है कि एक धर्म विशेष को लगातार निशाने पे बनाया जा रहा है, जिसके खिलाफ विदेशों में टिप्पणी होती है? क्या यह सच नहीं है कि पेगासस का मामला विदेश में रिपोर्ट हुआ था और उसमें यह कहा गया था कि सरकार द्वारा यानी मोदी सरकार द्वारा पत्रकारों की, अपनी पार्टी के नेताओं की, विपक्ष के नेताओं की और इवन न्यायपालिका के लोगों की जो है जासूसी की जा रही है? जब ये रिपोर्ट छपती है तो क्या इससे सरकार की बेइज्जती नहीं होती है या विदेश की धरती पे भारत की छवि धूमिल नहीं होती है? नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री रहते गुजरात में दंगे हुए थे
और उस दंगों पर आधारित बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री बनी थी जिसे सरकार ने बैन कर दिया था। और उसके ठीक बाद बीबीसी के दिल्ली और मुंबई के दफ्तरों पर छापे मारे गए थे। तो क्या इन सारी घटनाओं का विदेश में संज्ञान नहीं लिया जाता है, या अगर लिया जाता है तो क्या इससे भारत की विदेश में बेइज्जती नहीं होती है? सिर्फ एक विपक्ष के नेता के विदेश में जाकर अपनी बात रखने से देश की बेइज्जती हो जाती है? सवाल यह भी उठता है कि क्या नरेंद्र मोदी देश है? सवाल यह उठता है कि क्या गौतम अडानी देश है? या सवाल यह उठता है कि क्या सत्ताधारी दल से जुड़े हुए लोग देश हैं, या देश उनसे अलग है और देश उनसे बड़ा है? तो ये एक नैरेटिव का पूरा खेल है जिसको चलाने की कोशिशें की जा रही है, क्योंकि जवाब नहीं है। तो ये तमाम तरह के सवाल हैं। इन सवाल का जवाब के बजाय लगता ऐसा है कि बीजेपी ने हंगामा करके या कांग्रेस में हमलावर होके इस मुद्दे को किसी तरह से साइड करने की एक रणनीति बनाई है। इन हालात से यह लगता है कि बीजेपी दरअसल बौखला गई है, क्योंकि जो सवाल राहुल गांधी लगातार उठा रहे हैं, विपक्ष लगातार उठा रहा है, उनका जवाब सरकार के पास है नहीं, या फिर वो देना नहीं चाहता। अगर देंगे तो उन पर तमाम तरह के सवाल खड़े हो जाएंगे। और 2024 में आम चुनाव होने हैं, यानी नरेंद्र मोदी का 10 साल कार्यकाल पूरा करने के बाद वो तीसरे के लिए लोगों के बीच में जाएंगे। और जब वो लोगों के बीच में जाएंगे तो अगर ये मुद्दे चुनाव तक लगातार खड़े जाते हैं, हिंडनबर्ग रिपोर्ट में जो तमाम आरोप लगाए गए हैं, या और तरह तरह की बातें हैं, या आम जनमानस से जुड़ी हुई बातें, चाहे वो बेरोजगारी की हो, चाहे वो किसानों की समस्याएं हो, या फिर वो तमाम जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, ये भी किसी से छुपा नहीं है कि एक के बाद एक तमाम लोगों ने इस्तीफे दिए हैं। यह कहा जाता है कि वैचारिक तौर पर दबाव बनाया जाता है, कथित तौर पर यह कहा जाता है कि दबाव है इसलिए वो इस्तीफे दे रहे हैं। क्या यह सच नहीं है कि रिजर्व बैंक के गवर्नर ने इस्तीफा दिया था? क्या यह सच नहीं है कि नीति आयोग से जुड़े हुए किसी सज्जन ने इस्तीफा दिया था? तो ये तमाम तरह की ऐसी बातें हैं जो सरकार की मंशा और सरकार की छवि पर सवाल खड़े करती हैं। क्या यह सच नहीं है कि भ्रष्टाचार के नाम पर सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के नेताओं को जेल में डाला जा रहा है? क्या सत्ता पक्ष में कोई भ्रष्टाचार नहीं है? और अगर सत्ता पक्ष में भ्रष्टाचार नहीं है तो हाल में कर्नाटक में सत्ताधारी बीजेपी के जो विधायक से जुड़े हुए उनके जो परिजन थे, उनके यहाँ जो कैश निकला, जो नंबर 2 का पैसा या हार्ड कैश जो करोड़ों रुपए निकला है, वो क्या राष्ट्रवादी कालाधन था? ये तमाम तरह के गंभीर सवाल हैं। अगर राहुल गांधी ने इंग्लैंड में भारतीय संगठनों के बीच में बैठ के या छात्रों के बीच में भारत के लोकतंत्र पर बात की है तो ये कोई नई बात नहीं है। पहले भी अन्य देशों में जो भी लोकतांत्रिक देश हैं या जो भी लोकतांत्रिक समाज है वहां ऐसा होता रहा है। अगर किसी भी देश का कोई प्रतिनिधि या कोई राजनीतिक व्यक्ति अपने समाज के बीच में कहीं अन्यत्र जाता है तो वो जाहिर सी बात उन मुद्दों पर चर्चा करता है। तो क्या यह व्यावहारिक तौर पर संभव है कि राहुल गांधी हिंदुस्तान में रह गए या हिंदुस्तान की संसद में नरेंद्र मोदी पर सवाल खड़े करें और विदेश में जाकर भारतीयों के बीच में नरेंद्र मोदी की तारीफ करें? हालांकि यह बात भी दीगर है कि उस इंटरेक्शन के दौरान उन्होंने कुछ नरेंद्र मोदी सरकार की नीतियों की या कुछ कार्यक्रम की तारीफ भी की थी, लेकिन बीजेपी अपने नैरेटिव के हिसाब से उसको ले रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक की एक सभा में जिस तरह से कहा कि कांग्रेस मोदी की कब्र खोदने में लगी हुई है, उससे साफ है कि वो अपने आप को एक होली काऊ के तौर पे प्रस्तुत कर रहे हैं, जिससे ताकि मामला जो मुद्दा है, जो मेन बहस के मुद्दे हैं, वो दब जाए। गंभीर सवाल यह है कि क्या जिन मुद्दों को राहुल गांधी लगातार 2014 से उठा रहे हैं या उससे पहले से भी उठा रहे हैं, क्या उनमें से किसी एक का सवाल का जवाब नरेंद्र मोदी या बीजेपी ने दिया है? राहुल गांधी लगातार बेरोजगारी की बात करते हैं, राहुल गांधी लगातार किसानों की बात करते हैं, राहुल गांधी लगातार अडानी और अंबानी पर सवाल खड़े करते रहे हैं। और अब हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट है वो जो राहुल गांधी कहते रहे हैं वो लगभग वैसी उससे मिलती जुलती है, वही चीजें उसमें सामने आ रही हैं। ये जरूरी नहीं कि वो रिपोर्ट गलत हो, ये जरूरी नहीं कि वो रिपोर्ट सही हो, जो भी है इसके लिए जांच की जा सकती है, क्योंकि विपक्ष संसदीय समिति यानी जेपीसी की मांग करता रहा है, जिसके लिए मोदी सरकार तैयार नहीं है। इसे यूं भी कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री ने बाकी लंबी चौड़ी तकरीर में तमाम तरह की बातें की, लेकिन राहुल गांधी के सवालों का एक भी जवाब उनके पास नहीं था, या वो जवाब देना नहीं चाहते। अगर जवाब देंगे तो उसमें फंसने की संभावना है। यह भी सच्चाई है कि नरेंद्र मोदी पर सीधे तौर पर भ्रष्टाचार का आज तक कोई आरोप नहीं है, लेकिन जो सवाल उनकी नीतियों पर खड़े हो रहे हैं उनका जवाब आखिर कौन देगा? इन तमाम बातों के बीच में एक बात और राहुल गांधी ने कही थी, और वो ऐसा नहीं सिर्फ विदेश में जाकर कही थी। उन्होंने कहा था कि हमारी आवाज को संसद में बंद किया जाता है, माइक बंद कर दिया जाता है। और तमाम इस चीज के गवाह हैं, चीजें घटनाओं के गवाह, उसके तौर तरीके अलग हो सकते हैं। अगर हालिया राहुल गांधी का
संसद में उनका अगर भाषण की बात करें तो उन्होंने जो तमाम बातें कही थी, उनका जो संसद की जो कार्रवाई होती, क्या उसको पुष्पांजलि किया गया था, उसको हटाने दिया गया था। और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि राज्यसभा में विपक्ष के नेता भी हैं, उनके भाषण से तो एक जो शेरो शायरी होती है, जो भारत में वाचन शैली में एक उसका अपना महत्व होता है या अपनी बात रखने का एक जरिया होता है, उस तक को हटा दिया गया था। तो ऐसे में ये सवाल खड़े करना कि साहब देश की बेइज्जती हो रही, लेकिन ये सवाल अगर हिंदुस्तान में चर्चा में होते हैं तो क्या ये बाहर चर्चा में नहीं होते हैं? और जबकि दुनिया इंटरनेट पर आके टिक गई है, ग्लोबल विलेज बन गई है, पूरी दुनिया आदमी के मोबाइल में आके समा गई है, तो अगर उस चीज से देश की बेइज्जती होती है तो ये भी दरअसल इस पर चिंतन होना चाहिए कि इन सारी बातों से जो हालात हैं, क्या देश की बेइज्जती विदेश में नहीं होती है?